राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि सत्संग में सुना है कि कमाई धर्म पूर्वक करनी चाहिए और उसका कुछ अंश समाज सेवा में लगाना भी चाहिए। मेरा प्रश्न है कि इस सेवा हमारा सही ढंग से सुना हो तो पूरा सही अर्थ कमाओ धर्म पूर्वक और अपने परिवार का पोषण करो। उसमें से 2 रोटी बचती हैं तो दे दो, नहीं कोई जरूरी नहीं। अब आपका एक परिवार है, आपकी कम आय है और किसी तरह आप परिवार चल रहे हो, उसमें कैसे दान करो, तब तो परेशान हो जाएगा ना। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार में भगवत भावना करो। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि पूरा परिवार पवाने के बाद 1 रोटी बचती है तो रोज 1 रोटी का हिस्सा निकाल करके डाल दो, कहीं किसी गौशाला में कहीं भी खर्चा कर दो, बात अलग है। अगर आपको लगता है कि हमारे ही खाने को नहीं हो पा रहा पूरे परिवार का, तो कोई दान करने की जरूरत नहीं है। राधा राधा रटो, मेहनत से कमाओ धर्म पूर्वक, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने परिवार, ये सब सेवा ही है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी समस्या अब इसके बाद आप जो है समस्या का समाधान घर ही का नहीं हो पा रहा और आप सोचो कि हम दान करें दशांत, तो परेशान हो जाओगे ना। दान किसको कहा जाता है? अपनी वस्तु को दान करना। जब हमारी वस्तु है ही नहीं, भगवान का परिवार है, भगवान की वस्तु है, उन्हीं की सेवा में लग रही है, हाँ अधिक है तो जरूर करना चाहिए। अगर आपके भोजन पाने के बाद बचती 1 रोटी तो गऊ को पवा दो जाकर। 1 रोटी बचती है तो आप, हाँ कभी कोई भूखा आ जाता है तो एक दिन तुम भूखे रहो, उसको पवा दो, ये बात हम कहते हैं। वो देने की बात में कहते हैं कि पाप की कमाई नहीं, धर्म की कमाई है और आपके पास है एक्स्ट्रा तो आप लगाओ। कोई बीमार है उसकी सेवा में लगा दो, जो गौ है उनकी सेवा में लगा दो, किसी के ऐसी जरूरत दिखाई देती लगा दो। भगवान ने तुम्हें दिया है तो उसका सदुपयोग करो। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तो फिर उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमको भी दान करना चाहिए। तुम्हारी 1 रोटी काफी है, 4 रोटी बनाए, 4 परिवार पाए, बचा तो 1 कौरा ऐसे कौआ और चिड़िया को डाल दिया, इतने बहुत बड़ा भंडारा हो गया। गरीब आदमी की 1 रोटी ही भंडारा है। हमारी बातों को समझो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमको भी हरिद्वार जाना चाहिए और दान देना चाहिए। आज तो बहुत है, हम तो ऐसे देखें किसान आदमी कि बेचारे की केला जो होता ना अमृत जैसा, क्योंकि बाजार से खरीदना है, वही घर की रोटी दाल। अब उनसे कहो तुम कि 100 रुपया दान करो, तो उनके लिए 100 रुपया दान करने का मतलब गेहूं बेचे, लाही बेचे, चना बेचे, तब वो 100 रुपया दे। तो उस बातों को हम देखा है। तो उस बात को कहते हैं जो अपने परिवार का केवल पोषण कर सकते हैं, तो इस भाव से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और धर्म पूर्वक कमाओ, अपने परिवार का पोषण करो। अगर बच जाता है, अगर आपको लगता है कि हम दे सकते हैं, तो फिर दूसरों को सेवा में लगाना चाहिए। और अगर लगता है नहीं हमारे पास नहीं है, तो फिर कोई जरूरत नहीं, अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा कर। अब तुम 1500 की शराब पी सकते हो, 1500 किसी बीमार की सेवा में नहीं लगा सकते, तो फिर तुम दंडनीय अपराध करते हो। फिर दंडनीय अपराध है कि तुम 1000 की शराब पी सकते हो और तुम 4 गौएं भूखे पड़ी, उनको तुम चारा नहीं दे सकते हो। लोग बीमार परेशान है, उनकी दवा में सहयोग कर दो। बहुत से हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत है, औषधि की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। अगर हमें भगवान ने दिया है तो हम 1-2 का भी सहयोग कर देंगे, तो हम अपने काफी सहयोग कर देंगे। तो ये बात उनके लिए है जिनके पास व्यवस्था है। जो खुद अव्यवस्थित है उनको चाहिए अपने परिवार को पढ़ाएं लिखाएं, मेहनत करके उनको चलाएं, यही सबसे बड़ी सेवा है जी।